नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूरदास जी के विषय में ऐसी मान्यता है कि हिंदी साहित्य के अनेकानेक भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने अपने द्वारा रचित पदों में श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं तथा बाल लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। इनका सूर सागर तो मानव वात्सल्य और श्रृंगार का महासागर है। इनकी अंधी आँखों ने जिस भाव सौंदर्य को देखा वह महसूस किया, वह अद्भुत और अद्वितीय है। सूरदास जी के विषय में आगे यह भी बताया जाता है कि हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय यदि किसी महान कवि को दिया जाता है तो वह सूरदास जी हैं। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के सब खद द्योतसम जह तह करे प्रकाश। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि सूरदास जी का हिंदी साहित्य में सूर्य के समान स्थान व्याप्त है। सूरदास जी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के बीच में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान 1478 ईस्वी में रूनकता के रेणुका नामक क्षेत्र में मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक गांव में मानते हैं। इस तरह से सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक ग्राम को मानते हैं, जबकि कुछ इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूरदास जी भक्त कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। बाल्यावस्था में ही इनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। संसार से विरक्त होकर इन्होंने आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर अपना निवास स्थान बना लिया था। सूरदास के माता पिता एवं कुल के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें चंद्रवरदाई का वंशज मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, परंतु सूर ने बालक कृष्ण की विभिन्न बाल क्रीड़ाओं, प्रकृति तथा विभिन्न प्रकार के रंगों का बहुत सूक्ष्म, यथार्थ और मार्मिक वर्णन किया है। सूरदास जी को वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि एक बार सूरदास जी आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर अपना निवास स्थान बना लिया था। यहीं पर एक दिन वल्लभाचार्य जी आते हैं और वे सूर के द्वारा रचित पदों को सुनते हैं तो उससे वे बड़े प्रभावित होते हैं और ये फिर इन्हें अपने साथ ले जा कर के इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित करते हैं। विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे या फिर बाद में अंधे हुए थे। इनकी बाल लीला वर्णन, प्रकृति वर्णन और रंग विश्लेषण वर्णन देखकर इन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता है। सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान में सूरदास जी का देहावसान हो गया था। कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की है। उनके सभी पद रागनियों पर आधारित हैं। सूरदास जी द्वारा रचित कुल 5 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती
और ब्याहलो है। इसमें से 3 रचनाएं इनकी विशेष कर प्राप्त होती हैं, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। कुछ विद्वानों ने तो केवल सूरसागर को ही प्रामाणिक रचना मानने के पक्ष में हैं। सूरदास हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जिस प्रकार राम भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अतः वास्तव में ये दोनों हिंदी काव्य गगन के चंद्र और सूर्य हैं। कवि ने ठीक ही कहा है, सूर सूर तुलसी शशि। सूरदास मुख्यतः भक्त कवि हैं। इन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़ा मनोहारी एवं सजीव वर्णन किया है। इन्होंने अपनी भक्ति की मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार को अपनाया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मनोरम वर्णन किया है। उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इनका बाल वर्णन अत्यंत सहज, स्वाभाविक, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक है। सूरदास ने प्रकृति का व्यापक चित्रण किया है, किंतु उन्हें प्रकृति का कोमल रूप ही प्रिय है। उनके उपमान भी प्राकृतिक जगत से जुड़े हुए हैं। सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थे। उनके काव्य में गीत तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का भी मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। इन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग में तो इनके काव्य को और अधिक निखार दिया है। वास्तव में सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश के सूर्य हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम सभी ने आज सूरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।